तो दोस्तों चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसा किस्सा जो 1975 की बात है और संतोषी माता नाम की एक फ़िल्म आई थी, ये उसके बारे में है। तो चलिए बताते हैं आपको कि साल 1975 को वैसे तो देखिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमिताभ बच्चन के साल के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में शोले और दीवार रिलीज़ हुई थी और सबसे ज़्यादा 5 जो फिल्मों ने वो की थी कमाई, उसमें ये दोनों फिल्में इनकी शामिल थी। लोगों को लग रहा था कि जंजीर से शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का ये सिलसिला और लंबा चलेगा, लेकिन तभी रिलीज़ हुई फिल्म जय संतोषी माता ने फिल्मी पंडितों के सारे समीकरण बदल दिए। जिस समय देखिए ये फिल्म आई थी तो लोगों को जब पता चला कि जय संतोषी माता नाम से एक फ़िल्म लगी है थिएटर में, तो लोगों ने कोई ख़ास रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि संतोषी माता को उस समय इतना कोई नहीं वैल्यू देता था, कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग ही जानते थे। लेकिन इस फिल्म का जब शो लगा तो देखिए पहले शो ने कमाए सिर्फ 56 रुपये, दूसरे शो में कमाए गए सिर्फ 64 रुपये और शाम के शो की कमाई थी 98 रुपये। और नाइट का कलेक्शन जो जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है नाइट में, लेकिन उसमें भी सिर्फ 98 रुपये था, 100 रुपये भी नहीं छू पाया था। लेकिन सोमवार की सुबह अचानक जो हलचल शुरू हुई तो वो जो थी महीनों तक फिर जहाँ जहाँ भी इसकी गूंज गई वहाँ तक इस फिल्म को देखा गया। और इसे देखने के लिए लोग बैलगाड़ियों में बैठ कर घर से आते थे, गुड़ और चना लेकर आते थे और बहुत सारी देखिए रेजगारी ले आते थे। उस समय 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, 20 के सिक्के ऐसी चीज़ें चलती थी, वो लेकर आते थे। ये बात उन दिनों की है जब जोधपुर में मंडोर के पास संतोषी माता का एक मंदिर हुआ करता था। लोगों को पता भी नहीं था कि ये देवी को किसी पुराण में है भी, देवी माता का इन लोगों को भी नहीं पता था। इस फिल्म में संतोषी माता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनीता गुहा को भी ये नहीं पता था कि ऐसी भी कोई देवी हैं। जब 2006 में स्टार गोल्ड पर फिल्म जय संतोषी माता पहली बार दिखाई जानी थी और फिल्म के प्रसारण से पहले चैनल वालों ने अनीता गुहा को खोज निकाला और उनके खूब इंटरव्यू भी कराए। बांद्रा के उनके फ्लैट के सामने हालांकि किसी ज़माने में लोगों का हुजूम उमड़ता था उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन इस समय वहाँ काफ़ी शांति है। उन्होंने तब बताया था कि कैसे लोग अपने बच्चे उनकी गोद में आशीर्वाद के लिए डाला करते थे और उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। तो फिल्म की कहानी तो देखिए आप लोग फिल्म को देखेंगे तभी जान जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस फिल्म को देखने के बाद बहुत से किस्से कहानियाँ चालू हो गए। देखिए अब कुछ आश्चर्यजनक बातें आप लोगों को बताते हैं कि इस फिल्म के साथ क्या क्या हुआ था। कि देखिए ये फिल्म कहते हैं कि 12 लाख रुपए में बनी थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 25 करोड़ रुपए। ये अलग बात है कि फिल्म के हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने के बाद भी इसके वितरक के हाथ कुछ नहीं लगा, ना ही इसके निर्माता के हाथ लगा था। यहाँ तक कि फिल्म के निर्माता सतराम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। बताते हैं कि कैसे। जब सिनेमाघरों में ये फिल्म लगी रही तब खूब धूम से चली। गाँव से आने वाले चप्पल उतारकर सिनेमाघर में प्रवेश करते थे, अंदर चप्पल पहनकर नहीं जाते थे और हाथों में फूलों की माला लेकर आते थे, गुड़ और चना लेकर आते थे। जब फिल्म शुरू होते ही संतोषी माता की आरती शुरू होती थी तो सब अपनी जगह पर आरती और धूप बत्ती और वो जलाकर आरती करना शुरू कर देते थे, आरती का थाल सजा लेते थे। फिल्म खत्म होने के बाद बाकायदा सिनेमाघरों के बाहर प्रसाद बढ़ता था और पास में लंबी कतार दिखती संतोषी माता की फ्रेम की हुई फोटो के साथ शुक्रवार की व्रत कथा बेचने वालों की दुकान लगी हुई थी। देखिए उस समय जो था शुक्रवार को जब चाट की दुकान की तरफ देखना भी बहुत बड़ा गुनाह होता था और जो बच्चे गलती से भी शुक्रवार को खटाई खा लेते थे तो बेचारा हफ्तों तक इसी अपराध ग्लानि में जीता रहता है, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। लोगों के घरों पर खूब पोस्ट कार्ड आते, इन पोस्ट कार्ड पर वैसे ही 16 पोस्ट कार्ड और लिखकर दूसरे को भेजने की बात कही जाती थी। ये उस समय एक चेन चलती थी। अब लेकिन ये चीज़ें तो बंद हो गई हैं, लेकिन उस समय ये सब कुछ था जिस समय ये माता संतोषी नाम से पिक्चर आई थी, जय संतोषी माता के नाम से। इस फिल्म में संतोषी माता का रोल निभाने वाली अनीता गुहा रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म को सबसे ज़्यादा मदद मिली थी उसके संगीत से। कवि प्रदीप के लिखे गीतों को संगीतकार सी अर्जुन बहुत ही मौलिक और लोक गीतों के अनुरूप धुनें दी थी। खुद कवि प्रदीप ने 2 गाने गाए थे, इसमें 2 भजन टाइप के गाने गाए थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज़ें फिल्म के किरदारों पर बिल्कुल फिट बैठी थी और सोने पर सुहागा बनी थी उषा मंगेशकर की आवाज़। फिल्म की हीरोइन कानन कौशल के लिए गाए गए उनके सारे गाने सुपर हिट रहे थे।
मज़ा तो देखिए तब आता था जब रेडियो सिलोन पर गीतमाला सुनने वालों को एकदम से अमीन सयानी इस फिल्म का कोई भजन सुनाने लगते थे। ये सिलसिला एक दो नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चला। फिल्म के गानों के लिए उषा मंगेशकर को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का नॉमिनेशन भी मिला। लोग श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे संतोषी माता की और संतोषी माता फिल्म को देखने आते थे। ये इसी फिल्म के द्वारा पहली बार देश में लोगों को धर्म का कारोबार करने का चस्का लगाया किसने? फिल्म इंडस्ट्री ने। देश में भगवान का रास्ता बताने के नाम पर मंडली जमाने वाले तमाम बाबा खुद ही भगवान कहलाकर अपनी पूजा कराने लगे थे। फिल्म का ये दुरुपयोग शायद देवी संतोषी माता ने भी नहीं सोचा होगा, तभी तो फिल्म से जुड़े सभी लोगों को कुछ न कुछ अनिष्ट होता चला गया। जय संतोषी माता में माँ का किरदार निभाने वाली अनीता गुहा को सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी। इसके चलते उन्होंने अपने घर से बाहर आना जाना काफ़ी कम कर दिया था। उनके पति माणिक दत्त का असामयिक निधन हो गया था। बहुत ही गुमनाम सी ज़िंदगी जीते हुए 2007 में वो दुनिया छोड़ गई थी। कानन कौशल को भी फिल्म के बाद ज़्यादा कोई ख़ास मदद नहीं मिली, उनका तो कैरियर डूब सा गया था। उन्होंने अपने कैरियर में 60 हिंदी और 16 गुजराती फिल्में की थी, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं बना सकी। फिल्म निर्माता सतराम रोहरा दिवालिया होने के बाद जय संतोषी माँ फिल्म पर काम करने वाले लोगों के साथ कुछ न कुछ ट्रेजेडी घटती गई। लोगों का मानना था कि फिल्म से देवी नाराज हो गई हैं। 1975 को आई ये छोटी सी फिल्म कई दिग्गज फिल्मों को टक्कर देने वाली थी और इसे देखकर फिल्म के शुरुआती रुझानों को देखकर लगता नहीं था कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो ये थी फिल्म जय संतोषी माता के बारे में और उसके कलाकारों के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।